उडुपी राजगोपालाचार्य अनंत मूर्ति, याद है आपको? शायद इस लंबे नाम से आप परिचित नहीं हैं, लेकिन अगर इस नाम को मैं संक्षिप्त कर दूं तो आप फौरन पहचान जाएंगे। आपके प्रिय लेखक UR अनंत मूर्ति, कन्नड़ साहित्य के उज्जवल नक्षत्र। 2012 में जब बंगलौर में उनसे मैं मिलने गया, उनके घर का नाम मैं आज भी याद करता हूं, सुर्गी। सुर्गी दरअसल मलनाड अंचल में, कर्नाटक के मलनाड अंचल में सफेद, नन्हे सफेद फूलों से भरा बड़ा बड़ा दरख्त होता है, उत्कट सुगंध वाला पुष्प। और अनंत मूर्ति ने अपने घर का नाम सुर्गी रखा हुआ था। दरअसल अनंत मूर्ति का जन्म मलनाड अंचल में कर्नाटक के तीर्थहल्ली में हुआ था 21 दिसंबर 1932 को, और 22 अगस्त 2014 जब वे इस दुनिया से गए, तब तक मलनाड अंचल को अपनी कलम की नोक से उन्होंने कभी बाहर नहीं किया। उनकी कलम की नोक पर उनका युग कंपित था। समाज के नष्ट भ्रष्ट पाखंड का अनंत मूर्ति की कलम ने हमेशा विद्रोह किया, और यही वजह है कि अनंत मूर्ति के जितने उपन्यास हैं, उनकी जितनी कृतियां हैं, या उनके निजी जीवन, उनके उपन्यास संस्कार, भव, भारतीपुर, अवस्थे, या उनकी और भी अन्य कृतियां, सूर्यन कुदरे, बिल्कुल जीवन के खंडहरों में रोशनी की तलाश, जीवन की गहरी उदासी में, जीवन के गहरे अवसाद में उल्लास की एक सूक्ष्म खोज। अनंत मूर्ति जी से मैंने पूछा कि आपकी सबसे प्रिय कृति कौन है? अनंत मूर्ति जी ने कहा कि वैसे तो सभी लेखक आपको कहेंगे कि मेरी लिखी हुई सारी चीजें मुझे प्रिय हैं, लेकिन हाँ, मेरी लंबी कहानी सूर्यन कुदरे मेरे दिल के बेहद करीब है। सूर्य का घोड़ा अद्भुत कथा है, और भारतीपुर, भव, संस्कार, अवस्थे, इन सारे उपन्यासों का तो कहना ही क्या है। विपुल साहित्य रचा है अनंत मूर्ति ने अपने जीवन में। और उस दिन जब वर्ष 2012 के मध्य में मैं उनसे मिलने गया था, तो सबसे पहले नजर गई उनके घर के नाम पर, सुर्गी। हालांकि उस लेन में सुर्गी का कोई दरख्त नहीं था। सुर्गी का दरख्त होता तो उस विशाल दरख्त के सफेद नन्हे फूल उस पूरे लेन को अपनी खुशबू से भरे होते, पर वहां संपिके के बड़े बड़े पेड़ थे, वो छोटे छोटे बेलों से लदा हुआ संपिके का वृक्ष, और वहीं वह घर था जिसका नाम था सुर्गी, और जिसमें मलनाड अंचल के विरही चंद्रमा UR अनंत मूर्ति रहा करते थे, साहित्य सृजन किया करते थे। वो साहित्य के ऋषि थे, साहित्य के संत थे। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि UR अनंत मूर्ति साहित्य के विद्रोही संत थे। राजेंद्र यादव, हंस के संपादक, उन्होंने मुझसे कहा, अनंत मूर्ति साहित्य का एक ऐसा जाबाज गुरिल्ला है जिसने कन्नड़ साहित्य में और कन्नड़ साहित्य को जीवन की नई परिभाषाएं दी। और सच में वह एक मुलाकात मेरी जिंदगी की एक अविस्मरणीय मुलाकात हो गई। अनंत मूर्ति जी से लंबी बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, आप मिथिला से हैं? तो मैंने कहा, जी हाँ, मैं मिथिला से हूँ।
उन्होंने कहा मेरी बहू भी मिथिला से हैं। तो मैं तो बहुत हर्षित हुआ। मैंने कहा कि जीवन कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। अनंत मूर्ति जी पर मैं जो एक पत्रिका निकालता था, अपनी पत्रिका माया में लंबे अरसे तक मैं काम करता रहा था, और माया जब सन 2000 में बंद हो गई तो राष्ट्रीय प्रसंग नामक एक पत्रिका की शुरुआत मैंने की, और उसका एक अंक मैंने अनंत मूर्ति जी पर समर्पित किया, और जिसका शीर्षक दिया था मैंने सोचा आखिर इसका क्या शीर्षक दिया जाए। अनंत मूर्ति व्यास गद्दी पर बैठे थे। हर लेखक व्यास गद्दी पर बैठकर ही कथा कहता है। कथा कहने की बात जहां आती है तो व्यास गद्दी आप से आप बन जाती है। लेकिन कन्नड़ साहित्य के व्यास की गद्दी पर बैठे अनंत मूर्ति विद्रोही व्यास थे। इसलिए राष्ट्रीय प्रसंग में मैंने उस आवरण कथा का शीर्षक दिया था विद्रोही व्यास। और वह उनसे मिलना, एक छोटे लेखक का एक इतने महान लेखक से मिलना मेरे जीवन की एक थाती हो गया और एक सीख हो गया। अनंत मूर्ति दरअसल कर्नाटक की जीवन संस्कृति और मल्नाड की मिट्टी की गूढ़ विह्वलता को हमेशा कलम से उकेरते रहे थे। साहित्य साधक अनंत मूर्ति के सृजन का संसार कन्नड़ जीवन का अनंत सत्र रहा। बदलते वक्त के साथ जीवन में आए बदलावों और संघात प्रतिघातों के बीच प्रेम से मनुष्य की सगोत्रता का जो तन्मय उद्घोष अनंत मूर्ति के साहित्य में है, वह विरल है, वह अन्यतम है। एक पंक्ति में अगर अनंत मूर्ति और उनके समस्त साहित्य को परिभाषित करना हो तो यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि अनंत मूर्ति की कलम में युग की करुणा थी। इसलिए वे अपने जीवन काल में ही अमर हो चुके थे। कन्नड़ साहित्य की गौरवशाली परंपरा के कई पड़ाव रहे हैं। सन 600 से अब तक कन्नड़ साहित्य का काल विभाजन पंप पूर्व से युग से लेकर पंप युग, बसव युग, कुमार व्यास युग, दास एवं सांगत्य युग और आधुनिक युग तक किया जा सकता है। आधुनिक युग यानी सन 1900 से अब तक की अवधि में गोविंद पै, मंजे मंगेश्वर राय, S.G. नरसिंहाचार्य, M.N. कामत और S. रामचंद्र राव सरीखे साहित्य साधकों ने कन्नड़ साहित्य के भंडार को अपने अटूट परिश्रम से भरसक समृद्ध किया। बाद के दौर में कन्नड़ साहित्य में और भी मूर्धन्य व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें कुवेंपु, मास्ती वेंकटेश अयंगार, शिवराम कारंत, के.वी. पुटप्पा, S.L. भैरप्पा, यशवंत चित्ताला, लंकेश और U.R. अनंत मूर्ति के नाम उल्लेखनीय हैं। कन्नड़ के जिन कुछ उद्भट साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनमें एक U.R. अनंत मूर्ति भी थे। सन 1952 में अनंत मूर्ति जब स्नातक के छात्र थे तो उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी इंदेंदु मुगियता, यानी एक कभी न समाप्त होने वाली कथा। उस समय उनकी उम्र महज 20 वर्ष थी। वह दिन और अनंत मूर्ति 80 साल के हुए और उनके खाते में अनंत कृतियां दर्ज हुई। मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करने के बाद कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप पर वे इंग्लैंड गए। सन 66 में इंग्लैंड के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से उन्होंने पॉलिटिक्स एंड फिक्शन इन द 1930s पर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इस इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही अपने सर्वाधिक चर्चित उपन्यास संस्कार की उन्होंने रचना की। इस उपन्यास ने अनंत मूर्ति को अपार प्रसिद्धि दी। ये वे दिन थे जब हिटलर जर्मनी की सत्ता में आ रहा था। दुनिया के बदलते परिदृश्य पर साहित्य जगत अपने तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था। फांसीवाद व नाजीवाद के बादल अंग्रेजी के साहित्यकारों को भी घेर रहे थे। अनंत मूर्ति याद करते थे कि उनके शोध मार्गदर्शक माल्कम ब्रैडबरी और डेविड लॉज ने उपन्यास लेखन में उनका मार्गदर्शन किया था। दोनों अंग्रेजी के अच्छे उपन्यासकार थे। वेद, उपनिषद और हरिकथा पाठ के पारिवारिक परिवेश में पले बढ़े अनंत मूर्ति ने दुनिया को देखा।
और अपनी अन्वेषक ज्योति से अंतर्मन की यात्रा करते हुए अपनी सृजन यात्रा को गति दी थी। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि अनंत मूर्ति की कथा दरअसल उनकी वो पहली कहानी है, एक कभी न समाप्त होने वाली कथा। अनंत मूर्ति आज भी इस ब्रह्मांड में आलोकित हैं और इस युग में भी उनकी कलम की नोक का कंपन हम सबको नेपथ्य से मिलता रहता है। वह विद्रोही व्यास, वह युग का दृष्टा, वह उडुपी राजगोपालाचार्य अनंत मूर्ति सचमुच एक असमाप्त कथा है, अनंत कथा है, अनंत कथा है।